सुदर्शन के इस मंच पर आत्मरक्षा के लिए रजोरण भी है कि हम अनावश्यक एक चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन भारत की यह संस्कृति है कि उसको कोई छेड़ता है तो उसको हम छोड़ते भी नहीं। सरकार के नीतियों में उसका प्रतिनिधित्व आप कैसा देखते हैं? हम सारे भारतवासी जो हैं अपने आप में प्रफुल्लित हैं कि हमारा देश जो एक महान देश रहा है, उसे जैसा विजनरी नेतृत्व मिला इन 11 वर्षों में, उस विजनरी नेतृत्व के कारण से और स्पष्ट सोच और इरादों के कारण से आज दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है। इस पूरे प्रक्रिया में हिंदुस्तान युवा है और आयु वर्ग जो सभी का है उसमें युवाओं की बड़ी संख्या है। इस युवा वर्ग को हम हमारे आध्यात्मिक मूल्यों पर खास करके तब जब उनके लिए भौतिक आकर्षण, उनके लिए वासना और बाकी बाजार खुला हुआ है, ऐसे में हम इस तरफ लेकर आए, ये कैसे संभव है? युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं समझता हूं हमारे शरीर में जो स्थान मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, स्पाइनल कॉर्ड का है, समाज में वो स्थान युवाओं का है। देखिए, एक छोटी सनातनी हमारे बीच में और कहते हैं कि बीज जब सनातन का हो तो जो वट वृक्ष होता है वो हिंदू राष्ट्र के रूप में हमारे बीच होगा। तो देखिए, उसी हिंदू राष्ट्र का आधार ये बच्ची छोटी सी है। आइए, आज बेटा, मैं गोद में ले लूं? चलो भाई, पढ़ो 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 पढ़ो, बोलो 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 बोलो। अधशूर्धा प्रसिततस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूला अनुसंततानि कर्मानुबंधी। बहुत शाबाश। तो आप सभी को नमस्कार और मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन और आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं सुदर्शन कॉन्क्लेव में। तो इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हैं णमोकार महामंत्र के जरिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। तो आज का ये मंच सुदर्शन कॉन्क्लेव का ये धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्र निर्माण तीर्थ तप त्याग और तेज की उस ज्योति को आमंत्रित करने को आतुर है, जिसकी वाणी में अहिंसा है, विचार में समता है और दृष्टि में संपूर्ण मानवता। आचार्य जैनाचार्य लोकेश मुनि जी एक ऐसे संत जिन्होंने मोक्ष मार्ग के साथ राष्ट्र मार्ग को भी अपनाया, जो केवल ध्यान में लीन नहीं, ध्यान से राष्ट्र निर्माण में भी सक्रिय हैं, जिनका मौन मंत्र है, जिनकी दृष्टि दर्शन है और जिनकी वाणी वैराग्य है और जिनकी उपस्थिति उपदेश है। वो तपस्वी भी हैं और त्रिकालदर्शी भी। वो अहिंसा के पूज्य प्रतिमान भी हैं और वैश्विक संवाद के सच्चे प्रतिनिधि भी। उनकी सोच सीमित नहीं, उनकी दृष्टि सम्यक दृष्टि है, जिनके चरणों से संयम झरता है और जिनकी वाणी से दर्शन उतरता है। एक ऐसे महामुनि के स्वागत से ही कोई भी आयोजन पूर्णता को प्राप्त करता है। तो आइए हम इस सुदर्शन कॉन्क्लेव को सदाचार, समता और सत्य के आशीर्वाद से आलोकित करने हेतु करवद आमंत्रण देते हैं जैन धर्म के दिव्य दीप, अहिंसा के आचार्य और राष्ट्र के ऋषि आचार्य लोकेश मुनि जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, जिसको अलग भाषा में समझाना ज़रूरी है वो भी समझाते हैं। मैं एक बात आज आपको साझा करना चाहूँगा कि सामान्यतः ये सर्वधर्म समभाव की बातें करने वाले लोगों को मैं पसंद नहीं करता।
और मैं आपका बड़ा आदर करता था, लेकिन मुझे लगता था कि ये क्यों ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब रामलीला मैदान पर हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ बोला गया तो सबसे कठोर और मुखर होकर जब आपने प्रतिकार किया तो हमने कहा कि हम समझने में गलत रह गए और हमारे से गलती हो गई है कि हमने इनको गलत समझा है। वास्तविकता ये क्रांतिकारी संत है और इसलिए आज के इस मोदी सरकार के गौरवशाली 11 वर्ष का विश्लेषण करने के मंच पर आपको हमने निमंत्रित किया है। महाराज जी, आप कैसा देखते हैं इन अच्छा, एक मिनट, मेरे से भाव में एक गलती रह गई कि मैं आपका स्वागत रह गया और मैं आपका स्वागत शस्त्र से करना चाहूँगा, जो कि सुदर्शन की परंपरा है। ये सुदर्शन के मंच पर राष्ट्र रक्षा के लिए जहां तलवार है, तो सुदर्शन के इस मंच पर आत्मरक्षा के लिए रजोरण भी है कि हम अनावश्यक एक चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन भारत की यह संस्कृति है कि उसको कोई छेड़ता है तो उसको हम छोड़ते भी नहीं। इसी क्रम में आपका सम्मान भी अहिंसा में स्वभाव अब इन 11 वर्षों को कैसा देखते हैं? उधर माइक है। देखिए, इन 11 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 40 से अधिक वर्षों से संन्यास जीवन में होने के कारण से मैं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहा हूं और पिछले 20 वर्षों से मैं निरंतर भारतीय संस्कृति और भगवान महावीर के अहिंसा के संदेश को लेकर के देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में भी जाता रहा हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इन 11 वर्षों में विदेशों के अंदर भी भारत की आवाज़ सुने जाने लगी है और न केवल भारत की आवाज़ सुनी जाती है बल्कि भारत से क्या बात आ रही है उसको उत्सुकतापूर्वक देखा भी जाता है। तो इन वर्षों में भारत का जो सम्मान बढ़ा है, भारत की आवाज़ का जो दमखम बढ़ा है, इससे हम सारे भारतवासी जो हैं अपने आप में प्रफुल्लित हैं कि हमारा देश जो एक महान देश रहा है, उसे जैसा विजनरी नेतृत्व मिला इन 11 वर्षों में, उस विजनरी नेतृत्व के कारण से और स्पष्ट सोच और इरादों के कारण से आज दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है। बिल्कुल, ये गौरव बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। हम सब जैन मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। इस सरकार के नीतियों में उसका प्रतिनिधित्व आप कैसा देखते हैं? देखिए, जैन मान्यता, जैसा मैंने अभी कहा कि जैन धर्म अहिंसा में विश्वास करता है, किंतु साथ साथ भगवान महावीर ने यह भी कहा कि अभय हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता। रामलीला मैदान में जो आपने स्वरूप देखा वो भी महावीर के दर्शन आधारित था कि अभय हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता। और भारत की नीति भी यही रही है कि भारत किसी को भी छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। ये सिंदूर ऑपरेशन के दौरान बखूबी से देश और दुनिया ने देखा है। बिल्कुल, इसलिए इस सरकार ने जितने भी हमले हुए उसका प्रतिकार किया, किसी भी राज्य से हो, किसी भी प्रकार से हो, वैचारिक हो। लेकिन
वैचारिक हमलों में ये देखने को आया है कि जो डीप स्टेट है, जो वामपंथ है, जो मीडिया से लेकर, बॉलीवुड से लेकर, साहित्य से लेकर विभिन्न क्षेत्र के द्वारा हमले अभी भी जारी हैं। सुरेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इन हमलों के प्रति देश को आगाह होने की जरूरत है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण से भी अधिक वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। और आज ये वैचारिक प्रदूषण की बदौलत मैं ये कह सकता हूं कि अब संस्कृति का जो हमला हो रहा है ये दिए और तूफान की लड़ाई है, और इस दिए और तूफान की लड़ाई में हमें हमारी महान संस्कृति के संरक्षण के लिए, उस संस्कृति के संवर्धन के लिए देश के हर युवा को उठ खड़ा होना होगा और हमें जागरूक होकर के उस वैचारिक प्रदूषण का भी प्रतिकार करना होगा और उस वैचारिक प्रदूषण से समाज और राष्ट्र को हमें बचाना होगा। बिल्कुल, लेकिन समाज बहुत भोला है और खास करके भारतीय लोग इस विषय को समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि अखबार में जो छपता है वही सही है, उनको लगता है कि टीवी पर दिखता है वही सही है, पुस्तक में लिखा है वही सही है। साधु के भेष में, जैन मुनियों के भेष में, हिंदू परंपराओं के भगवे भेष में ईसाई घूमते हैं और लोगों को लगता है कि ये भी संत है। देखिए, इसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें एक जन चेतना को जगाना होगा। जब तक भारत की जन चेतना उठ खड़ी नहीं होगी, वो जागरूक नहीं होगी, और इसीलिए आपने देखो हमारे देश में ये संस्कृति रही है। प्राचीन समय में माताएं, दादियां, नानियां बच्चों को पास बिठाया करती थी, बोध कथाएं सुनाया करती थी, संस्कार दिया करती थी। ये संस्कारों के जागरण की बदौलत, और क्योंकि बचपन में जो संस्कार पढ़ते हैं वो ताउम्र काम आते हैं, जीवन भर काम आते हैं। समाज को फिर से जन चेतना को जगाने के लिए अभिभावकों को भी जागरूक होना होगा, तभी हम इन बहरूपियों को पहचान पाएंगे और समाज से इनको खदेड़ पाएंगे और समाज की, हम देश की सुरक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल। अब इस पूरे प्रक्रिया में हिंदुस्तान युवा है और आयु वर्ग जो सभी का है उसमें युवाओं की बड़ी संख्या है। इस युवा वर्ग को हम हमारे आध्यात्मिक मूल्यों पर खास करके तब जब उनके लिए भौतिक आकर्षण, उनके लिए वासना और बाकी बाजार खुला हुआ है, ऐसे में हम इस तरफ लेकर आए, ये कैसे संभव है? देखिए सुरेश जी, युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं समझता हूं हमारे शरीर में जो स्थान मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, स्पाइनल कॉर्ड का है, समाज में वो स्थान युवाओं का है। अगर मेरुदंड अस्वस्थ हो जाए तो पूरा शरीर लड़खड़ा जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान स्पाइनल कॉर्ड की तरह युवाओं का है, और उन युवाओं को धर्म और अध्यात्म से जोड़ने के लिए हम जैसे संतों को भी जागरूक होने की जरूरत है। और सुरेश जी, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, युवा पीढ़ी धर्म से दूर, अध्यात्म से दूर नहीं है, पर धर्म का असली स्वरूप समाज के सामने आना चाहिए। धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा युग की कठिनाई क्या है कि केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। हालांकि मैं ये भी स्पष्ट करूं कि मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं। उपासना के पीछे भी साइंटिफिक दृष्टि रही है, किंतु केवल वहीं पर अटक और भटक जाना वो ठीक नहीं है। मेरा यह मानना है कि आचरण शून्य उपासना का महत्व सुगंधित सबसे अधिक नहीं हो सकता। दूसरा आयाम हमारे जीवन में होना चाहिए, वो है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, वो है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। तो आज अपेक्षा इस बात की है, धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, धर्म को विज्ञान से जोड़ा जाए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और मैंने अपने जीवन में इसीलिए वहन परंपरा को एक्सेप्ट किया कि अगर हमें अध्यात्म को दुनिया तक पहुंचाना है तो विज्ञान का भी उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, बल्कि एक दूसरे के उपयोग पूरक हैं। तो इसलिए कहूंगा कि हम पहला आयाम उपासना, दूसरा जीवन में नैतिक चारित्रिक मूल्यों का समावेश,
और तीसरा जीवन में अध्यात्म का अवतरण। तो आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है, धर्म को समाज सेवा से जोड़ने की जरूरत है, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं, युवा पीढ़ी धर्म के नजदीक मिलेगी, ज्यादा उसके संलग्न मिलेगी, और केवल क्रियाकांड और रिचुअल्स तक ही हम रखेंगे तो युवा पीढ़ी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने पाएगी। मैं चाहता हूं कि वो धर्म जो हमारी आदतों को बदले, जो हमारे स्वभाव को बदले, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे, उस प्रयोग आधारित धर्म को हम सामने लाएं तो युवा पीढ़ी धर्म से और अधिक नजदीक आएगी। इस सरकार ने तीर्थों पर काफी ध्यान दिया, और लोग कहते थे कि मंदिरों से भवनों से बनाने से क्या होने वाला है। उसका वो सरकार का दृष्टिकोण जिसमें इतने कॉरिडोर बने, विभिन्न जगह पर उसका विकास पूरक व्यवस्था की गई, वो करना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से आप कैसा देखते हैं? देखिए, एक होता है आत्मधर्म और एक होता है समाज धर्म, राष्ट्र धर्म। महावीर ने भी 10 प्रकार के धर्म का विधान किया है ठाणंग सूत्र में। अच्छा। वो कहते हैं ग्राम धर्म, नगर धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, यानी कि ग्राम पंचायत के यम नियमों का पालन करना वो ग्राम धर्म है, नगर पालिका के यम नियमों का पालन करना नगर धर्म है, समाज के यम नियमों का पालन करना समाज धर्म है, राष्ट्र के यम नियमों का पालन करना, उसकी सुरक्षा करना ये राष्ट्र धर्म है। ये ठीक है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म है, जहां हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मिक धर्म का महत्व है, किंतु समाज में रहते हुए, राष्ट्र में रहते हुए समाज धर्म और राष्ट्र धर्म का भी उतना ही महत्व है। हमारी मौजूदा सरकार विकास की बात करती है, किंतु साथ साथ वो विरासत की भी बात करती है। और मैं बताऊं आपको सुरेश जी, उससे क्या फायदा हुआ है आप देखिए। अगर आप आंकड़ों को देखें तो 2024 में जितने लोग सैर सपाटा के लिए गोवा गए, उससे ज्यादा लोग जो हैं काशी में और अयोध्या के अंदर आए हैं, प्रयागराज के कुंभ में आए हैं। तो हमें विकास को भी आगे बढ़ाना है, किंतु अपनी विरासत को नहीं भुलाना है, जो हमारे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की महान विरासत, जिस विरासत की बदौलत भारत का दुनिया के अंदर सम्मान रहा है, उसको कभी भी गौण नहीं होने देना है। बिल्कुल। इन्हीं युवाओं को अगर आज हम देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक और सोशल मीडिया के इन सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा भ्रमित करने का बड़ा प्रयास हो रहा है, जिसमें OTT को लेकर अभी हमने पूज्य अवधेशानंद जी गिरी जी को भी पूछा था। नहीं, बिल्कुल, और स्वामी जी ने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया। और मैं कहना चाहूँगा, मैं देशवासियों को, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं सुदर्शन चैनल के इस कॉन्क्लेव के अंदर, मैं उनके माध्यम से और चैनल के माध्यम से देश भर को कहना चाहूँगा कि देखिए, एक समय था कि किसी शहर में एकाधा सिनेमा हॉल होता था। अब तो बटन दबाते ही हर घर का हर बेडरूम सिनेमा हॉल का रूप धारण कर चुका है। और हम हर बेडरूम की बात ना करें, ये हाथ का मोबाइल जो है हाथ में, उस मोबाइल में पूरी वह संस्कृति हमारे सामने है। ऐसे के अंदर मैं कहूंगा कि ये दिए और तूफान की लड़ाई है। ये आप संस्कृति और संस्कृति के दिए और तूफान की लड़ाई के अंदर हमें दिए को सुरक्षित रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए देशवासियों को जागरूक होना होगा, अभिभावक पीढ़ी को जागरूक होना होगा। और मैंने जैसे पहले कहा कि प्राचीन समय के अंदर, मैं अपनी अगर बात करूं, संध्या का समय होते ही हमारे पिताश्री, जब मैं 10-12 साल का था, बिठा देते थे और उस समय जो कुछ हमें सिखाया गया, आज भी वो दिमाग के कंप्यूटर में इस तरह से फीड हुआ है। मैं आपको बताऊं, 55 साल पहले मेरे पिताश्री ने मुझे जो सिखाया, वो बिठाते थे शाम को, जो कुछ भी बारकड़ी और जो भी सीखते हैं, मैं एक पहाड़ आपके सामने बोलता हूँ, 15 का 15, 15 दूना 30, 30 पैताड़ा 100 का 8, 5 75 सगड़ा नेऊ अतपतलोती अंटी भी 9 पैतिया ढबलक 150। ये 15 का पावड़ा 55 साल पहले उन्होंने जो सिखाया था, वो इस कंप्यूटर में फीड हो गया। अगर आप चाहते हो कि आपकी भावी पीढ़ी संस्कारी रहे, तो उसके लिए आपको समय का नियोजन करना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा है
पूत कपूता क्यों धन संचय, और ये भी कहा कि पूत सपूता क्यों धन संचय। आप संतान को महल मालिये दे करके जाओगे, धन संपदा दे करके जाओगे, किंतु अगर वो संस्कारी नहीं है तो फूंक डालेगा, और संस्कारवान अगर आपने बना दिया तो अपने पुरुषार्थ की बदौलत वो और बहुत कुछ खड़ा कर देगा। इसलिए संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट अमूल्य, धन वैभव संसार का रखता है क्या मूल्य। ये मैंने अपने गुरुओं से सीखा था और आपसे भी कहना चाहता हूं कि इस अब संस्कृति के ये दिए की और तूफान की लड़ाई में हमें अपनी संस्कृति और संरक्षण के लिए सदैव जागरूक रहना है, और युवा पीढ़ी को भी और हमारी बाल पीढ़ी को भी उसके लिए तैयार करना है, किंतु उसके लिए अभिभावकों को स्वयं को भी जागरूक होना होगा। बिल्कुल, लेकिन आज अभिभावक क्या चाहते हैं, हर बच्चे से पहली कक्षा से मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्क्स, जो सिलेबस उसके जीवन में काम आएगा नहीं, केवल परीक्षा में मार्क के लिए आएगा, उसमें ज़्यादा मार्क चाहते हैं, नौकरी पर ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चाहते हैं, तो लक्ष्य ही भटक गया है। तो ऐसे में संस्कार कौन दे? घर की दादी नहीं रही जो दादी देती थी, दादा नहीं रहे, बाप को केवल पैसे कमाने से ज़्यादा फुर्सत नहीं है। देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न सुरेश जी आपने उठाया है ये, और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझना होगा। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करता हूं कि देखिए, दो तत्व हैं जीवन में, एक है जीवन और दूसरा है आजीविका। मैं पूछना चाहता हूं कौन किसके लिए है? जीवन के लिए आजीविका है या आजीविका के लिए जीवन है? आप में से कोई जवाब दे पाएगा? जीवन के लिए। अब हम दृष्टिपात करें अपनी दिनचर्या पर, हम क्या करते हैं, हमने पूरा जीवन ही उसके पीछे झोंक डाला है, जबकि हमारी संस्कृति में सदैव संतुलन की बात रही है। आप चाहे उपनिषद पढ़ लीजिए, वहां पर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म ने, अध्यात्म ने अर्थ और काम को नकारा नहीं है, किंतु यह अवश्य कहा कि जहां पर इन चारों के बीच में संतुलन होता है वहां हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, वहां स्वस्थ समाज की संरचना होती है। चाहे आप उपनिषद पढ़ो, आज भगवत गीता जी को पढ़िए, गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम है। आप तो महाराष्ट्र से हो, लोकमान्य तिलक जी ने इसकी टीका लिखते हुए इसका एक लीक से हटकर के उन्होंने अर्थ किया है। उन्होंने लिखा, उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है, वहीं पर लक्ष्मी है। और यही बात भगवान महावीर ने की। भगवान महावीर ने साधुओं के लिए 5 महाव्रतों का विधान किया, तो उन्होंने हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए, स्वस्थ समाज की संरचना के लिए, उन्होंने श्रावक और श्राविकाओं के लिए, जनता जनार्दन के लिए 12 अनुव्रतों का विधान किया। अनुव्रत का मतलब ये, अणु का मतलब छोटा, व्रत का मतलब नियम, यानी एक मिनिमम आचार संहिता जिसके पालन से स्वस्थ समाज की संरचना होती है। तो हमें इस प्रकार के संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने जो चुनौती है उस चुनौती पर भी हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल, हम एक परिवार प्रबोधन का अभियान चलाते हैं गुरुजी की, जिसमें हम कहते हैं कि कम से कम 1 घंटा अपना मोबाइल और अपना टीवी बंद रखो, तावरो बहुत समय अपने बच्चों को दो। इस इंटरव्यू के द्वारा मैं भी चाहूँगा कि आप लोगों को ये अपील करें। नहीं, ये बहुत ही, मैं तो देखता हूँ, मैं इस अवसर पर सुदर्शन न्यूज चैनल की इस बात के लिए सराहना करना चाहूँगा कि इन्होंने जो ये अभियान चलाया है वो अभियान इतना जरूरी है, बल्कि मैं चाहूँगा कि हर परिवार के अंदर इस अभियान को स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए, उसके लिए प्रतिज्ञा का क्रम रहना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा सुरेश जी, उसके लिए देश भर में आप एक यात्रा लेकर के निकल जाइए और पूरे देश को, जिस दिन मुझे विश्वास है कि ये क्रांतिकारी पराक्रमी पुरुषार्थी ने हुंकार भर दी, तो देश आपके साथ जुड़ा जाएगा और ऐसे के अंदर समाज और देश जो है आपकी इस सेवा को कभी भुला नहीं पाएगा। देखिए, हम तो साधु संतों के मार्गदर्शन में हमारा काम है, संत बताए तो एक सैनिक के रूप में उसको प्रत्यक्ष लाना। एक और समस्या है, जैन वर्ग भी इसको बहुत बड़े पैमाने पर झेल रहा है, वो ये है कि हमारे घरों में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे।
अब जैन पॉपुलेशन अगर हम कहेंगे तो वो माइनस की तरफ जा रही है, सिख पॉपुलेशन माइनस पर जा रही है, हिंदू मतलब हम सब हिंदू दर्शन के जितने भी पंथ है, संप्रदाय है, इन सभी की स्थिति है कि बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं, और उधर मुसलमानों के 3.9 का बर्थ रेट है, तो फिर अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो फिर ये सारा जो खड़ा किया गया है ये कैसे टिकेगा? इसलिए मैं आज एक नया नारा दूंगा। कहा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, मैं आज कहूंगा कि घटेंगे तो भी कटेंगे। हाँ बिल्कुल, घटेंगे तो भी कटेंगे। इसलिए सारे समाजों को इस मामले में जागरूक होने की जरूरत है, और जागरूकता के साथ साथ मैंने कहा आत्मधर्म अपनी जगह है, लेकिन समाज धर्म राष्ट्र धर्म का भी अपना महत्व है, और उस समाज धर्म और राष्ट्र धर्म को निभाते हुए याद रखिए घटेंगे तो कटेंगे, इस समस्या का समाधान भी होना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें महाराज जी को आगे ले आओ। लोगों को जिस प्रकार से ये सारी बातें होती है, आगे आइए, आचार्य जी को आगे ले आइए, आचार्य जी को आगे लाइए, यहाँ कुर्सी खाली कीजिए आगे। हाँ इधर से आइए, इधर आइए पहले। हाँ तो लोग कहते हैं कि क्या है, बच्चे आजकल बच्चे महंगे हो गए हैं, महंगा मोबाइल लेंगे, और बल्कि जितना व्यक्ति अमीर, जितना सुशिक्षित, जितने बड़े महानगर में रहेगा उतना वो कम बच्चे पैदा करेगा। देखिए, उसका कारण है कि आज मूल्यों का ह्रास हुआ है। एक समय था मूल्यांकन का आधार जो होता था, आज हस्ती पर हैसियत हावी हो गई है। मैं क्या हूं इसका मूल्य नहीं है, मेरे पास क्या है, इस आधार पर जब समाज में मूल्यांकन होता है तो व्यक्ति हेन केन प्रकारेण उस दौड़ में सम्मिलित होता है, और वहीं से अब संस्कृति को जन्म मिलता है। तो इसलिए हमें समाज के अंदर भी जो हमारे नैतिक मूल्य, हमारे चारित्रिक मूल्य, हमारे मानवीय मूल्य, उन मूल्यों के आधार पर जो मूल्यांकन होता था, उसका कारण था कि हमारे यहाँ सदैव केंद्र के अंदर चेतना रही है, पदार्थ सदैव परिधि में रहा है। आज मौजूदा युग की कठिनाई क्या है कि केंद्र के अंदर पदार्थ आ गया और चेतना को परिधि में भी ढूंढे, वहां भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए हमें मूल्यों को बदलना होगा, मापदंडों को बदलना होगा, और हमें उन महान प्राचीन उस विरासत की ओर वापस लौटना होगा, और उसके लिए समाज को पूर्ण जागरूक होना होगा। दूसरे में आपने कहा कि बच्चों में, मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा सुदर्शन चैनल के माध्यम से कि मौजूदा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, उस एजुकेशन सिस्टम में भी हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि मौजूदा शिक्षा प्रणाली हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रही है, जो कि बुद्धि गुणित तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सोया पड़ा है। और ये बात एक सन्यासी होने के नाते नहीं मैं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हमारे इसी मस्तिष्क के अंदर एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती है। तो इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। अपेक्षा है सर्वांगीण विकास की, अपेक्षा है संतुलित विकास की। आज की शिक्षा प्रणाली बौद्धिक शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है, शारीरिक शिक्षा पे भी ध्यान दे रही है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट का प्रावधान जुड़ना चाहिए। और इसीलिए मैं पिछले वर्षों जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मेरी चर्चा हो रही थी, गन वायलेंस वहां की बड़ी समस्या है, मैंने उनसे कहा कि गन वायलेंस का सॉल्यूशन जो है, आप प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप एक गन पर बैन लगाएंगे, वो दूसरी उठा लेगा, तीसरी उठा लेगा। असली समस्या गन की नहीं, असली समस्या इस मानव मस्तिष्क की है, इस खोपड़ी की है। तो मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए भी हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जुड़ना चाहिए, और ऐसा होगा तो हमारी पीढ़ी शुरू से ही जो है वो एक संतुलित और सर्वांगीण विकास वाली पीढ़ी होगी। बिल्कुल। कुछ दर्शकों के पास माइक लेकर जाते हैं, और हाँ शॉर्ट में। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। सबसे पहले तो महाराज को मैं नमन करता हूँ दिल से, और 4 लाइनें उसके बाद सवाल कि 11 साल मोदी जी को हो गए हमारे, कि प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू,
प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू, है मोदी तू ही भारत की रूह, प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू। तो डबल रोल कर रहे हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री, ऐसे दमदार आए हैं। और अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं महाराज जी से कि आपको तो अपने के ब्रेन के अंदर 15 का पहाड़ा याद हो गया बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आगे हमारी युवा जनता को सनातन का पहाड़ा कब याद होगा, कैसे याद होगा, कौन सी गुट्टी पिलानी पड़ेगी? देखिए, मैंने जैसा कहा था कि बचपन में जो संस्कार पढ़ते हैं वो ताउम्र काम आते हैं, जीवन भर काम आते हैं। दो युवक खड़े थे गांव के किनारे एक किसी चाय के खोमचे पर, तो उधर से एक सैनिक आ रहा था। तो युवक आपस में मजाक करने लगे, बोले देखो ये जो सैनिक आ रहा है ना, मैं इसके बिना हाथ लगाए इसके सिर पर जो टोकरी है गिरा दूंगा। सैनिक को बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिलती है, घर पे आ रहा था तो शहर से कुछ फल खरीदे, कुछ मिठाइयाँ खरीदी और वो लेकर के अपने ढाणी तक गांव तक पहुंच रहा था। ऐसे के अंदर महाराज श्री को बीच में, यहाँ कुर्सी खाली करना भैया, पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, कुर्सी, हाँ जी आइए, महाराज श्री पधारी हैं। अरे महाराज श्री, हाँ जरा इधर जगह करना, पधारी हाँ, पधारी आइए, पधारी आइए, आइए। पधारी जी महाराज श्री, आप हमारे सिरमौर हो महाराज श्री। तो जो ही वो सैनिक उस गली के किनारे पहुंचता है और उस युवक ने जो मजाक कर रहा था एक आवाज लगाई, अटेंशन, और यूं करते ही हाथ नीचे आ गए, टोकरी गिर गई। अब ये क्या है, बचपन में जो संस्कार दिए हुए वो अटेंशन सुनते ही वो सावधान की मुद्रा में आ गया। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये दादियां, ये नानियां, ये पिताश्री शाम को बच्चों को पास बिठा करके जो बोध कथाएं सुनाया करते थे, वो संस्कृति फिर से लाने की जरूरत है। और उसी के माध्यम से बच्चों के अंदर रीजनिंग माइंड जो है, विवेक की चेतना जब जाग जाएगी, वो कभी भटकेगा नहीं, अब संस्कृति के अंदर वो बहेगा नहीं और हमारा देश महान देश बनेगा। बिल्कुल। एक महाराज, पूज्य महाराज जी प्रश्न पूछना जी चाहते जी हैं। महाराज श्री जी। महाराज जी को नमन करते हैं, माँ आशुतोष शामरी जी के चरणों पर प्रणाम करते हुए। एक बात है कि अभी रोहिंग्याओं का जो बहुत बड़ा एक उपद्रव हुआ म्यांमार में, तो वहाँ पर एक संत विराधु जो बौद्ध संत हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। आप चूँकि जैन मुनि हैं और अहिंसा परमो धर्म, तो जैन मुनि अहिंसा को लेकर आप चल रहे हैं। जैसे विराधु जी ने रोहिंग्याओं को, उनके उपद्रवों को शांत करने के लिए वहाँ पे कार्य किया और उन्होंने कहा कि आप भले ही कितने सहिष्णु हों, लेकिन एक पागल कुत्ते के बगल में आप सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। तो इसमें आपकी क्या भूमिका है, क्या विचारधारा है और इस प्रकार का क्या आप कार्य करना चाहते हैं? मेरी विचारधारा ये है कि जो वहां पर बौद्ध भिक्षु ने दायित्व निभाया, वही आपको यहाँ निभाना चाहिए और मेरा पूरा आपको समर्थन रहेगा। और मैं आपको एक निवेदन कर दूं, अगर आपके मन में कहीं भ्रम है कि जैनों की अहिंसा के कारण से, आपको बता दूं, जैन आचार्यों ने युद्ध लड़ा है। हाँ। जब कभी कालका आचार्य हुए और उनकी जो है बहन की इज्जत पर जब आंच आई, तो जैन धर्म की सदैव शिक्षा है। मैं आपको यह भी बताऊं, एक राजा का देहावसान हो गया, उस समय साम्राज्यवादी मनोवृत्ति थी, पड़ोसी राजा ने देखा यह अवसर ठीक है, उस पर अटैक कर दिया। महारानी ने एक जैन श्रावक को प्रधान सेनापति का दायित्व दिया और मोर्चे पे रवाना किया। रास्ते में तिथि आ गई अमावस्या और पूर्णिमा की। हम लोग संध्या के समय प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में पाठ आता है एक इंडिया, बे इंडिया, ते इंडिया, चौ इंडिया, पंच इंडिया, यानी कि सभी प्रकार के प्राणियों से क्षमा मांगी जाती है। सैनिकों ने देखा, रे ये तो कीड़ों मकोड़ों से माफी मांग रहा है, मरवा देगा हमको, ये क्या युद्ध जितवाएगा। उस जमाने में रात को युद्ध नहीं होता था। महारानी साहिबा से संपर्क किया गया और महारानी बेस बदल करके मोर्चे पर पहुंची। प्रधान सेनापति से पूछा कि मैं ये क्या सुन रही हूं। प्रधान सेनापति ने कहा कि महारानी साहिबा, आपने जो सुना है 100% सही है। मैं एक चींटी को भी अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसके लिए मैंने जैसा कहा है वैसा रजोरण भी साथ रखता हूं। लेकिन मेरी देश की सुरक्षा पर आंच आए तो मैं दुश्मन के दांत खट्टे भी करना जानता हूं। तो ये हमारी तो अहिंसा कभी जो है वो कायरों की नहीं है। महावीर ने कहा है अहिंसक अभय हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता।
और यही महावीर की संतान ने रामलीला मैदान में बिना तलवार के भी 2-2 हाथ किए थे, लाखों की भीड़ के साथ भी। तो मैं पुनः कहूँगा, लेकिन फिर कह रहा हूँ महाराज जी, बौद्ध भिक्षु ने जो किया है वो आपसे, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से मुझे बड़ी आशा है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भगत सिंह पैदा था वो मेरे घर नहीं पड़ोसी के घर। मैं तन मन धन से आपके साथ रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, आगे आगे देते माइक देते। हाँ जी जी आगे, हाँ दीजिए। अच्छे क्रांतिकारी युवा। हाँ जी आप दोनों संतों को प्रणाम। जी। तस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्मनाति वर्तते। ये भगवान राम के लिए एक राक्षस शुक ने कहा था कि भगवान राम और धर्म अलग नहीं है, दोनों एक समान है। और आप दोनों मुझे दोनों एक समान दिख रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से अब तक मैं अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को मांसाहार और शराब से निकाल चुका हूँ। क्या बात है। और हम लोग बहुत सारे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के लिए कार्य करते हैं हरियाणा के अंदर। उसी सामाजिक और धार्मिक चेतना का एक जीवंत उदाहरण हमारे बीच में मेरा एक शिष्य है, गोविंद खटाना, जो यहाँ पर बैठा हुआ है। गोविंद जी एक मिनट खड़ी हुई है जरा। गोविंद जी एक बड़ा एक आज घोषणा करने वाले हैं यहाँ से, और ये अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं गुड़गांव के, और ये मेरे शिष्य हैं। एक ऐसी घोषणा करने वाले यहाँ से कि जो भी मुसलमान परिवार पूरा यदि दोबारा अपने धर्म में वापस लौट के आता है तो उसको 50 गज जमीन और 1,51,000 रुपए देंगे सुरक्षा के साथ। इस तरह का धार्मिक चेतना हम समाज में लेके आ रहे हैं। इस तरह के गौ सेवा से लेके महाराज जी, और इस तरह के बहुत सारे काम। विशेषता जो हमारा प्रथम शत्रु है हमारे धर्म के अंदर, हमारे शरीर में, हमारे मन में जो विकार हैं, शराब, नशाहार, अश्लीलता, व्यभिचार, इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं। और दूसरे शत्रु को जानते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा महाराज जी, हम इस पे बात कर चुके हैं। यूएन की रिपोर्ट है कि पिछले 2010 से 2020 में विश्व में 30 करोड़ मुसलमान बढ़ चुके हैं, और हिंदुओं की जनसंख्या 34 करोड़ बढ़े हैं। 34 करोड़। और हिंदुओं की जनसंख्या जो औसत वृद्धि थी उससे भी 0.1% कम हो चुकी है। तो ये जो हमारी बीजेपी नाम की दिवाली है, ये कब तक चलेगी अगर हमारी जनसंख्या धीरे धीरे इसी तरह कम होती रहेगी? सारा खेल तो केवल और केवल वोटों का है। प्रश्न समझ। हाँ बहुत ही गंभीर प्रश्न है ये। तो मैंने पहले भी जैसे कहा, और इसके लिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे संतों की जरूरत है आगे आने की। क्योंकि मैंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये भी कहा कि घटेंगे तो भी कटेंगे। इसलिए समाज को जागरूक होना है, और इसके लिए ऐसे संतों को आगे आकर के जन चेतना को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। हाँ पूछे जी। हाँ ये माइक देना। आ रहा है। हमारे यहाँ पर गौ माता का इतना निरादर हो रहा है कि जहाँ पर कभी सुअर रहते थे आज वहाँ गौ माता चलती हैं, विचरती हैं। और मेरा कहना ये है, जितनी भी गोचर भूमि है उन अधिकतर उन भूमियों पर विधर्मियों का कब्जा है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भारत सरकार को जो हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, गंगा, गाय, गायत्री उनके लिए समर्पित है, उसको जागरूक होकर सबसे, तो मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी उनकी सदस्यता संख्या है। हर के घर एक एक गाय को पालने के लिए बांध देना चाहिए, सारी समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल। और ये प्रयोग महाराष्ट्र में टाटा कंसल्टेंसी ने किया। विदर्भ में जहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है, जिन घरों में गाय थी उन घरों में एक भी आत्महत्या नहीं हुई। वाह क्या बात। मतलब वो घर गाय को नहीं संभाल रहा था, गाय उस घर को संभाल रही थी। आत्मीयता भी थी, प्रेम था और लगाव था, संस्कार थे, वाइब्रेशन थे, और उसके द्वारा जो दूध मिल रहा था उससे वो परिवार भी चल रहा था। बहुत सुंदर। हाँ आचार्य शैलेश। आचार्य श्री, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आज जिस तरह की संस्कृति बन गई है, 30, 35, 40, 45 साल की उम्र में हिंदू युवा चाहे युवती शादी कर रहे हैं, कैसे इसको रोका जाए? 25 से 30 के बीच या 20 से 25 के बीच होना चाहिए, जबकि लोग 30, 35, 40 में कर रहे हैं शादी, बच्चे नहीं हो रहे हैं, IVF जा रहे हैं, और उसमें भी समस्या आ रही है, और धीरे धीरे जनसंख्या घट रही है। और आने वाले समय मुझे लगता है कि 20, 25, 30 सालों में निश्चित तौर पर हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा घट जाएगी।
खाली महाराज जी ये 25-30 वर्ष में कर रहे हैं इतना ही नहीं है, बहुत से तो कर ही नहीं रहे हैं। अब तो उस ओर चल पड़े हैं करके हाँ। कि उस ओर चल पड़े हैं। बिल्कुल। तो ऐसे के अंदर इसका एक ही समाधान है कि सामाजिक जन चेतना को जगाना, जन जागरण के अभियान को चलाना और एक एक परिवार को जगा करके, और जो काम सुरेश जी कर रहे हैं, हर परिवार में संगोष्ठी होना, सह आसन, सह चिंतन। लेकिन कठिनाई क्या है, अब तो बातचीत भोजन की टेबल पे भी आए ना, सब उस मोबाइल में ऐसे लगे रहते हैं, साथ बैठे होकर के भी साथ नहीं है। तो इसके प्रति भी अब पूरी जागरूकता जब तक लाएंगे तभी जाकर के इसका समाधान होगा। और महाराज जी इन्होंने केवल बोला नहीं है, हाँ। इन्होंने, जबकि अभी आजकल सब लोग 2 बच्चे पे रुक रहे, इन्होंने अभी अभी 2 वर्ष हो गए या 3 वर्ष हो गए मुझे लगता है, एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है और 3 बच्चे अभी इनके घर में है। तो इन्होंने खुद किया और फिर बोले हैं। अभी सुरेश जी क्रिकेट की टीम का इरादा है, आप चिंता ना करो। ठीक है, अंतिम एक प्रश्न लेते हैं। ये लालू जी को यही पछाड़ेंगे और कोई नहीं पछाड़ेगा। सुदर्शन चैनल के इस मीडिया मंदिर के माध्यम से मेरा जो सवाल है वो ना केवल मुनि लोकेश जी से ही है, बल्कि सनातन धर्म के हर सिपाही से है कि ये बताइएगा, जिनके हृदय में पाकिस्तान प्रेम जीवित है, जिनके हृदय में फिलिस्तीन प्रेम जीवित है, ईरान प्रेम जीवित है, क्या हम उनके साथ ऐसा भाईचारा बना करके रहते रहेंगे? उन्हें इस देश से निष्कासित किया जाएगा या उन्हें इस देश में विस्थापित किया जाएगा? ठीक है। हाँ, अब पूछिए। नहीं, इनका उत्तर जी। हाँ, इसके बाद नहीं, इन्होंने जो प्रश्न किया है ये इमोशनल होकर के, क्योंकि राष्ट्र के जज्बे से भरे हुए हैं, देश के प्रति भक्ति और भावना का जो जज्बा है। मैं इतना ही कहूँगा, जो भी राष्ट्र विरोधी है, चाहे किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसके प्रति हमें जो है एक नई नीति को अपनाना होगा और उसके साथ जो है हमें एक अलग प्रकार के व्यवहार को अपनाना होगा और इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना होगा हमको। बिल्कुल। हाँ, पूछिए। सब तो पहला परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी की जय और बाबा आशुतोष शामर महाराज की जय और सतगुरु आशुतोष भगवान की जय। आप सबको मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हुई एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बार बार एक ही प्रश्न आया कि जागृत होना चाहिए, सेल्फ अवेकनेस होनी चाहिए। वो कैसे होगी और किस तरह होगी? मेरा नाम सरदारनी बलजिंदर कौर है, मैं इंग्लैंड तो आई हैं। मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उत्ते PhD की है। वहाँ पर एक ही चीज़ उन्होंने बोली है, एक को सतगुरु जागदा और जग सुता मोह प्यास। जो जागता होगा वो ही सुते हुए को जगा सकता है। आज जितने भी जहाँ पर लोग आए हैं सारे जाग के ही आए हैं। शरीर तौर पे पहले उठे थे, फिर जागे थे, फिर ही आए जहाँ पर तैयार तुर होके। पर आध्यात्मिक तौर पे कब जागोगे? जब जागते हुए कि आप संगत करोगे। हमें ऐसा दर्शी गुरु चाहिए, परम गुरु चाहिए, वो गुरु चाहिए जो अध्यात्मिक के तौर से परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ा हो और हमारी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ दे, तभी हम हिंदू जागृत होगा। बातों में आज तक जितनी बार भी मैंने 2-2.5 साल हो गए भारत में आई हुई, एक ही बात है, हिंदू सोया हुआ है। सब हिंदू, आप सब सोए हुए हैं, सब जाग रहे हैं, सबकी आंखें खुली हुई है, सब देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं ना मैं कैसी लग रही हूँ। प्रश्न क्या है ना? जागने में कैसे जागेगा हिंदू? ठीक, उसको कौन जगाएगा? और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो मैंने सर्च किया है उसमें यह है कि एक सतगुरु जगा सकता है। वो सतगुरु कैसा होना चाहिए? मैं इन संतों के माध्यम में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ संतों की, ऋषियों की एक महान परंपरा रही है। कंचन कामिनी के त्यागी रहे हैं, गृहस्थ सन्यासियों की भी समृद्ध परंपरा रही है और हमें अपनी संस्कृति के लिए जगाने के लिए ये निरंतर प्रयास की जरूरत है। देखिए, ये जो है ना, अच्छे और बुरे हर युग में रहे हैं। बुरे लोग संगठित हो जाते हैं, बुरे लोग जागरूक हो जाते हैं और ऐसे के अंदर ये दिए और तूफान की लड़ाई में जो अच्छे लोग हैं वो भी जागृत रहे, वो संगठित रहे और निरंतर अभियान चलाते रहें,
तभी जाकर के, क्योंकि ये बात योगीराज कृष्ण के सामने अर्जुन ने भी कही, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। धर्म को जानता हूं किंतु उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, अधर्म को जानता हूं उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। तो उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ की जरूरत होती है, निरंतर जागरण की जरूरत होती है। और उसी जागरण के तहत आप विदेश की धरती से आ गए, हमारे यहाँ के लोग समय पर सारा अपना काम छोड़ करके, पर हमें हर देशवासी को इसके लिए जगाना और जागरूक करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आपके हाथों कुछ सम्मान यहाँ पर करना चाहेंगे। हाँ। धन्यवाद महाराज जी। और सम्मान की इस कड़ी में मैं आमंत्रण दे रही हूँ श्री त्रिलोक शर्मा जी का। श्री त्रिलोक शर्मा जी मंच पर आइए। श्री त्रिलोक शर्मा जी जो कि चेयरपर्सन हैं ग्रेसोल मैरकॉम एवं रोटरी ब्लड सेंटर ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में नवाचार और सेवा के क्षेत्र में करुणा का अद्वितीय समन्वय प्रस्तुत किया है। करतल ध्वनि से इस सम्मान का सम्मान होना चाहिए। रक्तदान जैसे पुण्य कार्य को भी जन आंदोलन बनाकर आपने मानवीय संवेदना को एक नई ऊंचाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और अब हम अपने अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस अगले सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रण देती हूँ मेरी सहयोगी श्रुति ध्यानी को। श्रुति।